बिजली चमकने और बिजली गिरना पर आधारित इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने पर आप आंधी तूफान से जुड़ी बुनियादी बातों को जान जाएंगे, बिजली चमकने और बिजली गिरने वाले तूफान के बीच के फर्क को पहचान जाएंगे, आंधी तूफान आने से पहले, इसके दौरान और उसके बाद उठाए जाने वाले जरूरी कदमों को समझ जाएंगे, बिजली चमकने और गिरने की घटनाओं से सुरक्षा के उपाय और जरूरी सावधानियों को समझ जाएंगे, स्वयंसेवकों की भूमिका को स्पष्ट कर पाएंगे। आंधी तूफान कुछ देर के लिए मौसम में होने वाली गड़बड़ी से बनते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। आमतौर पर लगभग हमेशा ही इनमें बिजली गरजने, घने बादलों के उमड़ने, भारी बारिश होने या ओले गिरने और बहुत तेज हवाएं चलने की घटनाएं शामिल होती हैं। इस मॉड्यूल में हम आंधी तूफान और बिजली चमकने के बारे में सीखेंगे। आंधी तूफान कैसे बनते हैं, आंधी तूफान और बिजली गिरने की घटनाओं में क्या अंतर होता है, हमें तूफान आने से पहले, इसके दौरान या उसके बाद में क्या करना चाहिए। चलिए इस मॉड्यूल में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आंधी तूफान आने की संभावना ऐसे स्थानों पर बनती है जहां बहुत तेजी से गर्म और नम हवाएं वायुमंडल के ठंडे क्षेत्र की ओर बहाव के साथ ऊपर उठती हैं। इससे ऊपर उठने वाली हवा की नमी तेजी से संघनित होकर विशाल क्यूमुलोनिम्बस बादल बनाती है और इस वजह से वर्षा होने लगती है। एक बड़ी मात्रा में ठंडी हवा धरती की ओर नीचे आती है और तेज झोंकों के साथ जमीन से टकराती है। इसके साथ ही बादल के कणों, पानी की बूंदें और बर्फ पर विद्युत आवेश बनने लगते हैं। जब संचित विद्युत आवेश एक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो बिजली कड़कने लगती है। जब बिजली गिरती है तो इसके संपर्क में आने वाली हवा बहुत ज्यादा और तेजी से गर्म हो जाती है, जिससे हवा में बड़ी कंपन तरंगें बनती हैं। इन कंपन तरंगों की वजह से ही बिजली के गरजने और गड़गड़ाने जैसी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। ऐसे में कभी-कभी बड़े तूफानों के साथ हवा के बड़े भंवर भी बन जाते हैं, जो इतने तीव्र और शक्तिशाली होते हैं कि बवंडर का रूप ले लेते हैं। बिजली चमकने की घटनाओं या तूफान के बढ़ जाने पर बादलों में भी विद्युत आवेश बनने लगता है। नीचे धरती पर विपरीत आवेश होता है। इस धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच आकर्षण के तेजी से बढ़ने पर हवा के प्रतिरोध को पार करते हुए विद्युत का प्रवाह हो जाता है। विद्युत आवेश नीचे की ओर आता है और जमीन से 15 से 50 मीटर ऊपर धरती के विपरीत आवेश से मिल जाता है, जिससे एक तेज रोशनी के साथ बिजली चमकने की घटना होती है। आसमान में बिजली चमकने पर अक्सर आपको इसे देखने के कुछ सेकंड बाद इसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गड़गड़ाहट की वजह यह है कि बिजली चमकने से इसके आसपास की हवा 43,000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म हो जाती है और इससे हवा बहुत तेजी से फैलती है। बिजली चमकने के बाद यही हवा तेजी से दोबारा ठंडी होती है और सिकुड़ती है। बिजली चमकने के चारों ओर हवा के तेजी से फैलने और सिकुड़ने के कारण हवा के अणु आगे पीछे होने लगते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें बनती हैं, जो हमें गर्जने या गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई पड़ती हैं। गर्म और ठंडी हवा के संपर्क में आने से ये ध्वनि तरंगें मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कभी-कभी आपको केवल कुछ मील की दूरी पर बिजली चमकने की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं पड़ती है और कभी-कभी आपको बहुत दूर हुई गड़गड़ाहट भी सुनाई दे जाती है। बिजली चमकने में कड़कने या गड़गड़ाने की आवाज होने के पीछे का कारण यह है कि हम बिजली के झटके के अलग-अलग हिस्सों से पैदा हुई ध्वनि तरंगों को एक साथ सुनते हैं। बिजली गिरने के मामले में हमसे ज्यादा दूर वाले छोर से आने वाली गड़गड़ाहट को हम तक आने में हमसे पास वाले छोर से आने वाली गड़गड़ाहट की तुलना में ज्यादा समय लगता है। आइए अब बिजली वाले तूफानों से जुड़े कुछ तथ्य समझते हैं।
आंधी तूफान अकेले, समूह में या एक एक करके लगातार पैदा हो सकते हैं। आमतौर पर ऐसे तूफानों में थोड़े समय के लिए लगभग 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक भारी वर्षा होती है। मौसम के गर्म, नम होने पर इन तूफानों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इनके लगभग 10% मामलों को गंभीर तूफानों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें कम से कम 3/4 इंच व्यास के ओले और लगभग 58 मील प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा तेज गति की हवाएं चलती हैं। बिजली गिरने से बहुत से जोखिम पैदा होते हैं और इनसे कई तरह की चोटें लगने और नुकसान होने की संभावना होती है। आइए इन चोटों के बारे में जानते हैं। बिजली गिरने से कई घातक चोटें लग सकती हैं, जैसे डायरेक्ट स्ट्राइक, जिसमें पीड़ित पर सीधे तौर पर बिजली गिर जाती है, जो कि जानलेवा होती है। बिजली के संपर्क में आकर चोट लगने के मामले में बिजली किसी ऐसी वस्तु जैसे कार या धातु के खंभे पर गिरती है जो पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक संपर्क में हो। किनारे गिरना घटना में बिजली किसी वस्तु जैसे पेड़ या किसी व्यक्ति से टकराकर और उससे उछलकर या छिटककर पीड़ित व्यक्ति के संपर्क पर गिरती है। ग्राउंड करंट के हादसे में बिजली पीड़ित के पास जमीन पर गिरती है और ग्राउंड पर इस बिंदु से प्रवाहित होते हुए जमीन के रास्ते बहकर पीड़ित व्यक्ति तक पहुंच जाती है। बिजली के तूफान के दौरान हवा के बिजली से आवेशित हो जाने पर स्ट्रीमर बनते हैं, जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है, या कुछ मामलों में ये स्ट्रीमर जमीन पर मौजूद वस्तुओं से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। कभी कभी ये स्ट्रीमर ऊपर की ओर उठते हुए लोगों से प्रवाहित हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। ब्लास्ट इंजरी के मामले में बिजली के कड़क कर गिरने से लोगों में प्राथमिक चोटें आने, जैसे कि कान के पर्दे फटना, या अन्य चोटें जैसे कि पीड़ित के गिर जाने या झटके से उछलकर गिरने आदि की संभावना होती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2022 में बिजली गिरने से 907 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो देश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जानलेवा हादसों का एक बड़ा हिस्सा है। भारत में यह पिछले 14 वर्षों में बिजली गिरने से मरने वालों की सबसे अधिक संख्या है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए यह जानना जरूरी है कि तूफान आने पर क्या करें और क्या न करें। आइए इन्हें समझते हैं। तूफान आने के दौरान यहाँ दी गई जगहों, संरचनाओं या चीजों से दूर रहें। प्राकृतिक रूप से विद्युत के सुचालक, जैसे किसी खुले स्थान पर लगा कोई लंबा अलग थलग पेड़, पहाड़ियों की चोटी, खुले मैदान, समुद्र के तट या पानी में किसी नाव आदि पर ना जाएं। खुली जगहों पर बने अलग थलग शेड या ऐसी कोई और छोटी संरचनाएं और धातु से बनी वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर, खेती के औजार, गोल्फ कार्ट, गोल्फ क्लब, मोटरसाइकिल और साइकिल आदि। बहरहाल, अगर आप किसी जंगल, किसी खुली जगह या दूर दूर तक फैले पानी के बीच में फंस गए हैं, या अगर आपको अपने रोंगटे खड़े होने जैसे एहसास हो, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए एहतियात के तौर पर कुछ जरूरी काम करने चाहिए। बाहर किसी जगह पर फंस जाने के मामले में छिपने की उचित जगह को जानने के लिए हर एक चित्र पर क्लिक करें। किसी निचले क्षेत्र में घने छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय की तलाश करें। किसी निचले स्थान जैसे खड्डे या घाटी पर जाएं, लेकिन अचानक आने वाली बाढ़ के प्रति सचेत रहें। भूमि के पास जाएं और तुरंत आश्रय ढूंढें। अपने पैरों की उंगलियों पर अपने पैर की उंगलियों पर जमीन पर नीचे बैठें। अपने हाथों को अपने कानों पर और अपने सिर को अपने घुटनों के बीच रखें। अपने लिए जितना संभव हो उतना छोटा लक्ष्य बनाएं और जमीन से अपना संपर्क कम से कम करें। जमीन पर सीधे न लेटें।
अब आप तूफान के दौरान सुरक्षित रहने के बारे में समझ गए हैं। आइए अब बाहर होने पर तूफान से बचने के बारे में कुछ और जरूरी बातों को समझते हैं। बिजली गिरने से सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय इसके संपर्क में आने से बचना ही है। यहाँ आपके बाहर होने पर बिजली गिरने से अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। सावधान रहें, जल्दी से जल्दी घर के अंदर चले जाएं और किसी खुले स्थान पर होने के मामले में तुरंत किसी छिपने की जगह की तलाश करें। इनके बारे में और जानने के लिए दिए गए हर एक टैब पर क्लिक करें। किसी काम के लिए बाहर निकलने से पहले मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी लें। अगर पूर्वानुमान में तूफान आने की संभावना है तो अपनी यात्रा या काम को स्थगित कर दें या इस बात का ख्याल रखें कि आपके लिए पर्याप्त रूप से छिपने के सुरक्षित ठिकाने मौजूद हों। इस सूत्र को हमेशा याद रखें, कभी जो बिजली कड़के, बादल बरसे तो अपने घर से मत निकलिए। बिजली कड़कने की आवाज सुनाई पड़ने पर छिपने के लिए किसी सुरक्षित बंद ठिकाने को खोज लें। सुरक्षित ठिकानों में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और बंद खिड़कियों वाले मजबूत छतों के वाहन शामिल हैं। अगर आप किसी खुले स्थान पर फंस गए हैं तो छिपने का ठिकाना ढूंढने में देरी ना करें। ऐसे में खतरे से दूर होकर अपनी सुरक्षा करना सबसे जरूरी है। जमीन पर झुकने या गर्दन झुकाकर बैठ जाने से भी आपको चोट लगने की संभावना कम हो सकती है, लेकिन इससे खतरा पूरी तरह से नहीं टलता है। यहाँ पर आपको लेटना नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ दिखाए गए तरीके के अनुसार झुककर बैठ जाना चाहिए। अपने आसपास मौजूद ऐसे किसी भी मृत या सड़ेगले हुए पेड़ों और शाखाओं को हटा दें जिनके तेज आंधी तूफान में गिरकर खतरे को बढ़ा देने की संभावना हो। अगर आप बाहर किसी ऐसे स्थान पर फंस जाएं जहां आसपास छिपने का कोई सुरक्षित ठिकाना मौजूद ना हो तो यहाँ दिए गए सुझावों का पालन करने पर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। किसी भी ऊंची जगह जैसे पहाड़ियों, पहाड़ की चोटियों या टीलों आदि पर होने पर वहां से तुरंत नीचे आ जाएं। कभी भी जमीन पर न लेटें। अपने सिर को झुकाते हुए अपने हाथों को अपने कानों पर रखकर एक गेंद जैसा आकार बनाएं और झुककर बैठें ताकि आप जमीन के साथ कम से कम संपर्क में रहें। कभी भी किसी जगह पर अलग-थलग मौजूद पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश ना करें। कभी भी छिपने के लिए किसी चट्टान या पथरीली छत वाली जगह पर ना जाएं। तालाबों, झीलों और ऐसी ही दूसरी जलराशियों वाली जगहों से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलें और दूर हो जाएं। बिजली की हर सुचालक वस्तु से दूर रहें, जैसे कांटेदार तार की बाड़ें, बिजली के तार, पवन चक्कियां आदि। अगर तूफान के दौरान आप कई लोगों के किसी समूह में हो तो जल्द से जल्द एक दूसरे से दूर हो जाएं। ऐसा करने से बिजली के जमीन पर गिरने के मामले में कम से कम लोगों के चोटिल होने का जोखिम रहेगा। आपके बाहर होने पर अपनी सुरक्षा करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको बिजली गिरने पर इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए मददगार साबित होंगे। खुली छत वाले वाहनों, भवनों और जगहों में न रहें और ऊंची इमारतों से भी दूर रहें। इस बारे में और जानने के लिए यहाँ दिए हर एक टैब पर क्लिक करें। आइए तूफान के दौरान कन्वर्टेबल, मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट जैसे खुली छत वाले वाहनों में रहने से बचें। पोर्च, गज़ीबो और खेल के प्रांगणों जैसे खुली छत वाली संरचनाओं के पास रहने से भी बचें। गोल्फ कोर्स, पार्क, खेल के मैदान, तालाब, झीलें, स्विमिंग पूल और समुद्र के तटों जैसे खुले स्थानों से दूर रहें। भले ही बिजली गिरने और तूफान के नजरिए से आपका घर एक सुरक्षित ठिकाना है, तब भी कुछ न कुछ जोखिम की संभावना रहती ही है। बिजली गिरने से होने वाले हादसों के लगभग एक तिहाई मामले घर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ होते हैं।
आइए अब छिपने के स्थानों के अंदर होने पर बिजली गिरने के खतरे को कम करने और सुरक्षित रहने से जुड़े कुछ सुझावों के बारे में और समझते हैं। आपको घर के अंदर रहते हुए बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने मकान में लाइटनिंग कंडक्टर लगवाएं और इनकी नियमित रूप से साफ सफाई और जांच कराते रहें। एक लाइटनिंग अरेस्टर लगवाएं, जिसे लाइटनिंग डायवर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल बिजली और दूरसंचार के माध्यमों पर बिजली गिरने से सिस्टम के इंसुलेटर और कंडक्टर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बिजली गिरने से बचने के लिए कुछ और सुझाव दिए गए हैं। तूफान की संभावना होने पर पानी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तार वाले फोन और खिड़कियों, दरवाजों, बरामदों और कंक्रीट आदि से दूर रहने की कोशिश करें। इस बारे में और जानने के लिए यहाँ दिए गए हर एक आइटम पर क्लिक करें। तूफान आने के दौरान स्नान करने, पानी का फव्वारा लेने, बर्तन धोने या पानी से जुड़ा कोई भी काम करने से बचें, क्योंकि पानी के पाइपलाइन से बिजली के संपर्क में आने का जोखिम हो सकता है। इस दौरान अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, गेमिंग सिस्टम, वॉशर, ड्रायर, स्टोव या बिजली के आउटलेट से जुड़ी किसी भी और चीज का इस्तेमाल करने से बचें। बिजली के उपकरणों, रेडियो और टेलीविजन रिसेप्शन सिस्टम और कंक्रीट की दीवारों या फर्श में किसी भी धातु के तार या सरियों आदि में तेजी से बिजली दौड़ने का जोखिम हो सकता है। बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए अपने घरों में को होल हाउस सर्ज प्रोटेक्टर लगवाएं। तूफान के दौरान तार वाले फोन को इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए इन्हें इस्तेमाल करने से बचें। हालांकि तूफान आने के दौरान आप कॉर्डलेस या अपने सेल फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तूफान के दौरान कंक्रीट से बने फर्श पर न लेटने से बचें। इसके अलावा कंक्रीट की दीवारों को छूने या इनका सहारा लेने से बचें। इस दौरान कंक्रीट की दीवारों या फर्श में इस्तेमाल होने वाले किसी भी धातु के तार या सरिये में बिजली दौड़ने का जोखिम होता है। आइए अब छिपने के स्थानों के अंदर होने पर बिजली गिरने के खतरे को कम करने और सुरक्षित रहने से जुड़े कुछ सुझावों के बारे में और समझते हैं। बिजली के साथ तूफान आने के दौरान अगर आप बाहर किसी खेल आदि में मशगूल हों, तो अक्सर ऐसे स्थानों पर छिपने के सुरक्षित ठिकाने ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप नीचे दी गई सावधानियां बरतते हुए बिजली गिरने से होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी लें। बिजली कड़कने पर घर से बाहर ना जाएं और धातु की वस्तुओं से कोई संपर्क ना करें। इस बारे में और जानने के लिए यहाँ दी गई हर एक सावधानी पर पॉइंटर को ले जाएं। पहाड़ों पर हाइकिंग या क्लाइंबिंग आदि के लिए जाने से पहले हमेशा मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें। पहाड़ी स्थानों पर तूफान के आने की सबसे ज्यादा संभावना गर्मियों के महीनों में अक्सर दोपहर या शाम की होती है। तूफान के मामले में इसकी शुरुआत और खत्म होने का समय सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है। भले ही आपको नीला आसमान दिखाई दे रहा हो, तो भी जरूरी नहीं है कि खतरा टल गया है। इस दौरान स्की पोल, एंटीना, आइस एक्स जैसी कोई भी धातु की वस्तु का इस्तेमाल न करें। अगर आप अपने कंधे पर किसी ऐसी वस्तु को ले जा रहे हों जो कि विद्युत की सुचालक है, तो आप पर बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अगर आप ऐसी किसी भी धातु के संपर्क में हो जिस पर बिजली गिरती है, तो आपके भी जल जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
हाइकिंग या क्लाइंबिंग के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए आपको यहाँ पर दिए 6 उपाय याद रखने चाहिए। ग्राउंड करंट या साइड फ्लैश के हादसों में कम से कम लोगों के घायल होने को सुनिश्चित करने के लिए अपने समूह के बाकी सदस्यों से अलग हो जाएं। तुरंत अपने छिपने का स्थान ढूंढें और तूफान के बाद कम से कम 30 मिनट तक के लिए हाइकिंग या क्लाइंबिंग करने से बचें। पानी और गीली वस्तुओं जैसे गीले बाड़ और खंभों आदि से दूर रहें, क्योंकि उनमें बिजली दौड़ने का खतरा हो सकता है। अगर आप पहाड़ों में हैं, तो चोटियों, टीलों, ऊंची जगहों, अलग-थलग खड़े पेड़ों, बिजली के तारों और स्की लिफ्ट आदि से दूर रहें। अगर आप जंगल में हों, तो कम ऊंचाई वाले पेड़ों के पास रहें। अगर आप किसी खुली जगह पर फंस गए हैं, तो जमीन पर लेटने की कोशिश ना करें। बिजली गिरने की वजह से जमीन के ऊपरी भाग पर विद्युत का प्रवाह हो रहा होता है, जो 100 फीट से ज्यादा दूर तक जानलेवा हो सकता है। ऐसे में ग्राउंड करंट से बचाव के लिए आप दौड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से एक ही समय में आपके दोनों पैरों के जमीन पर होने का समय कम हो जाता है। चलिए अब सुरक्षा से जुड़े कुछ बेहद जरूरी उपायों को समझते हैं। इस नियम के तहत आपको बिजली चमकने को देखने और इसकी गड़गड़ाहट सुनने के बीच का समय मापना होगा। अगर यह समय 30 सेकंड से कम है, तो छिपने के लिए तुरंत किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करें। आखिरी बार बिजली गिरने के कम से कम 30 मिनट बाद तक बाहर निकलने से बचें। बिजली गिरने से होने वाली आधी से अधिक मौतें तूफान के बीत जाने के बाद होती हैं। जब भी किसी जगह पर तूफान आता है, तो काफी समय तक खतरा मौजूद रहता है, भले ही आपके ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ हो गया हो। बिजली एक ही स्थान पर एक या दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार भी गिर सकती है और गिरती भी है। बिजली गिरने का जोखिम बनाने वाली स्थितियां एकदम से नहीं बदलती है। अगर आपके पास में एक बार बिजली गिर जाती है, तो यह मत मानिए कि अब आप तूफान के गुजरने तक के लिए सुरक्षित हो गए हैं। बिजली गिरने से बचने का एक अच्छा नियम है कि अगर आप इसे सुने तो थरथर कांपें। अगर आप इसे देखें तो दौड़ लगाकर भागें। बिजली कड़कने की दूरी का अनुमान लगाने के लिए फ्लैश टू बैंड विधि का इस्तेमाल करें। जब आप बिजली चमकने को देखें, तो इसकी गड़गड़ाहट सुनाई देने तक का समय इस तरह से गिने: 1001, 1002, 1003 या जैसे भी आप 1 सेकंड को गिनते हों। प्रकाश की गति लगभग 1,86,300 मील प्रति सेकंड होती है, इसलिए बिजली चमकते पर यह आपको लगभग तुरंत ही दिखाई देती है। लेकिन ध्वनि की गति लगभग 5 सेकंड में 1 मील की होती है। अगर आप बिजली को चमकने को देखने के 10 सेकंड बाद इसकी गड़गड़ाहट सुनते हैं, तो तूफान लगभग 2 मील की दूरी पर होगा। आपके पालतू जानवर स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ अपने पालतू जानवरों को बिजली गिरने से बचाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बिजली गिरने और तूफान आने पर अपने पालतू जानवरों और मवेशियों को खुले में बाहर न छोड़ें और न ही उन्हें किसी पेड़ से बांधें। तूफान से बचने के लिए डॉग हाउस कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, इसलिए अपने पालतू जानवर को घर के अंदर ले आएं और उन पर से किसी भी धातु के कॉलर, पट्टे या तार आदि को उतार दें या प्लास्टिक से ढक दें। चलिए अब बिजली गिरने से चोटिल हुए किसी व्यक्ति की मदद करने से जुड़े उपायों को देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती है, तो बिना देरी किए उसकी सहायता के लिए तुरंत 112 या 108 पर कॉल करें। अगर आपको बिजली गिरने से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रशिक्षण मिला है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह देखें कि वह व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर उसकी सांसें रुक गई है, तो माउथ टू माउथ जीवन रक्षा की कार्रवाई करें। इसके बाद व्यक्ति के दिल की धड़कन की जांच करें। अगर उसकी धड़कन रुक गई हो, तो उसे सीपीआर दें।
अगर पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी और सांसें चल रही हों, तो किसी भी अन्य चोट की जांच करें। व्यक्ति के शरीर पर उन भागों की जांच करें जहां पर बिजली गिरी हो और जहां पर से बिजली शरीर से बाहर निकली हो। व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को हुए नुकसान, किसी हड्डी के टूटने और सुनने या देखने की क्षमता में हुए किसी भी नुकसान की जांच करें। किसी अचानक आने वाले तूफान के बारे में सतर्क रहें। इसके लिए सही समय पर अलर्ट और अपडेट देने वाले कई ऐप डिजाइन किए गए हैं। आइए ऐसे कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। नागरिकों को मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव की पहले से चेतावनी और अपडेट देने वाले एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इस बारे में सजग रहना चाहिए। चलिए ऐसे कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा सचेत मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराई गई है। यह एप्लीकेशन आम जनता के लिए किसी भी आपदा के आने से पहले, इसके दौरान और इसके बाद में चेतावनी और अलर्ट देने के लिए उपयोगी है। यह ऐप भारतीय नागरिकों को उनके क्षेत्र के अनुसार कई प्रकार के अलर्ट की जानकारी देने वाली एजेंसियों और सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से अलर्ट भेजने का काम करता है। भारत सरकार ने बिजली गिरने की घटनाओं के मामले में चेतावनी देने के लिए दामिनी लाइटनिंग ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप किसी भी व्यक्ति को जीपीएस नोटिफिकेशन की मदद से उसके आसपास 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने पर इसका अलर्ट देने में सक्षम है। यह उपयोगकर्ता की वर्तमान स्थिति के अनुसार वहां अगले 40 मिनट के लिए बिजली गिरने की चेतावनी की जानकारी भी देती है। स्वयंसेवक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब उनकी भूमिकाओं पर नजर डालें। इन मामलों में स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। किसी भी एजेंसी के लिए किसी समुदाय को कोई जानकारी जारी करने में वहां के स्वयंसेवक बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। स्वयंसेवक सरकार द्वारा दिए गए सुझावों और चेतावनियों को सभी लोगों तक पहुंचाने में संदेशवाहक की भूमिका निभा सकते हैं। स्वयंसेवक किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक कई तरह की सेवाओं के लिए राहत शिविर आदि का प्रबंध कर सकते हैं। स्वयंसेवक सुविधाओं को पहुंचाने में सरकारी एजेंसियों की मदद कर सकते हैं। राज्य सभी प्रकार की सामान्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों की मदद ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह मॉड्यूल पूरा होता है। आइए अब मॉड्यूल में समझाए गए प्रमुख बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। तूफान कुछ देर के लिए मौसम में होने वाली गड़बड़ी से बनते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। आमतौर पर लगभग हमेशा ही इनमें बिजली गरजने, घने बादलों के उमड़ने, भारी बारिश होने या ओले गिरने और बहुत तेज हवाएं चलने की घटनाएं शामिल होती हैं। जैसे जैसे तूफान बढ़ता जाता है, बादलों में विद्युत आवेश भी जमा होता जाता है, जिससे बिजली कड़कने की घटना होती है। किसी भी प्राकृतिक वैद्युत चालक, जैसे खुले स्थानों पर लगे ऊंचे अलग थलग पेड़, पहाड़ी की चोटियां, खुले मैदान, समुद्र के तट या पानी के बीच में किसी नाव आदि के पास जाने से बचें। घर के अंदर और बाहर से जुड़ी सुरक्षा की सभी सावधानियों का पालन करें। जरूरी सुरक्षा के नियम ये रहे: 30/30 नियम का पालन करें। केवल सुरक्षित ठिकानों पर ही छिपें और ऐसी किसी भी चीज के संपर्क में आने से बचें जिसमें बिजली दौड़ने का जोखिम हो। अगर तूफान के दौरान आप बाहर फंस गए हैं, तो तुरंत किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिप जाएं। अगर आप या कोई और व्यक्ति बिजली की चपेट में आ जाए, तो तुरंत 112 या 108 पर कॉल करें और अपने घर की सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगवाएं। आंधी, तूफान, बिजली गिरने और बारिश के दौरान अपने पालतू जानवरों मवेशियों का ख्याल रखें। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है।
यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। आपको इस टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने तूफान और बिजली चमकना मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।